और टेंजेंट नंबर 2 जो पॉइंट पी पॉइंट बी पर मिलती है। तो आप जानते हो दोस्त कि अगर ये पॉइंट पी कहीं भी मूव करे और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर हो, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर हो, तब जो इनके एक्सिस होता है, जो दोनों सर्किल का एक्सिस होता है, इन दोनों सर्कल के एक्सिस को क्या बोलेंगे दोस्त? रेडिकल एक्सिस। यानी ये C1 C2 एक्स एक्सिस के थ्रू मानेंगे और ये जो होगा दोस्त ये वाई एक्सिस, ये क्या होगा दोस्त? रेडिकल एक्सिस होगा, रेडिकल एक्सिस होगा। और ध्यान देना है कि मैं क्या बोलता हूँ, ये ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर सर्कल 1 ही होता और किसी पॉइंट P से दो स्पर्श रेखा खींची जाए, तो इस केस में आप जानते हो कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दोस्त, इस केस में दोनों सर्कल किस प्रकार के फील होंगे? सेम साइज के फील होंगे। परंतु ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्पर्श रेखा इस सर्कल के पॉइंट यहाँ पर टच की है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इसी सर्कल के पॉइंट यहाँ पर टच की है। तो आप जानते हो कि ये दोनों सर्कल इस प्रकार मूव करे, ये दोनों सर्कल इस प्रकार घूमे कि दोनों सर्कल की स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ जो है आपस में क्या हो? बराबर हो। तब इनके जो एक्सिस होता है, यानी जो इनका एक्स एक्सिस और इनका जो वाई एक्सिस होता है, इसको बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। दूसरी बात कि इस केस में इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस क्या होता है दोस्तों? आप जानते हो इस केस में इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस जो होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप जानते हो अगर मैं फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे सर्कल का ये S1 का इक्वेशन है और मैं S2 का लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो आप जानते हो कि जो इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस होता है वही होता है जो कॉमन कोड होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये कॉमन कोड है तो यहाँ से ये कॉमन कोड हो गया, ये सेंटर है, ये C1 और ये C2 है। अगर मैं C1 से C2 को मिलाता हूँ तो इस केस में क्या होगा दोस्त? इस केस में दोनों यहाँ से इस मिड पॉइंट से P और Q, ये मिड पॉइंट से दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस, दोनों पॉइंट P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो इस केस में क्या होगा दोस्त? S1 माइनस S2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ कोड क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 बराबर 0। जैसे ही मैं घटाता हूँ तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में ये तो भाग कैंसिल हो जाएगा दोस्त। तो आप जानते हो अगर मैं 2x कॉमन लेता हूँ तो g1 माइनस g2 आएगा, प्लस 2y कॉमन लेता हूँ तो f1 माइनस f2 आएगा, प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो अब लेंगे दोस्त हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस के क्या क्या गुण हो सकते हैं उसको हम लोग लेंगे दोस्त। प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये बोलता है दोस्त, प्रॉपर्टीज नंबर 1 ये बोलता है कि व्हेन टू
2 circle touch each other, then radical axis is possible. Radical axis is possible. And in this case S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। जैसे मैं लेता हूँ दोस्त 2 सर्कल नंबर 1 ये S1 लेता हूँ और सर्कल नंबर 1 ये S2 लेता हूँ। तो आप जानते हो अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो इस केस में आप जानते हो दोस्त कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो यहाँ पर जो है अगर ये स्पर्श ये P है यहाँ पर स्पर्श करता है तो आप जानते हो कि इस केस में भी स्पर्श रेखा की लंबाई इस सर्कल के लिए और इस सर्कल के लिए क्या है दोस्त, आपस में इक्वल है। आपस में क्या है, इक्वल है। तब ये सेंटर C1 और ये सेंटर C2 जो एक्सिस होगा ये एक्सिस AP तथा एक्सिस C1 C2 क्या होगा दोस्त, रेडिकल एक्सिस होगा। समझ गए क्या। अब लेंगे दोस्त प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या बता रहा है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 ये बोलता है कि when two circle touch each other then their axes are perpendicular to each other। मतलब आप जानते हो कि अगर मेरा सर्कल ये C1 है, मैं इस सर्कल को मैं S1 मान लेता हूँ और इस सर्कल को मैं S2 मान लेता हूँ, अच्छा बात है। और इस पॉइंट P से एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, मतलब एक स्पर्श रेखा का मतलब ये पेयर ऑफ टेंजेंट हो गया। ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को भी टच कर रहा है और ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को भी टच कर रहा है। इस सर्कल के सेम पॉइंट A पर टच कर रहा हो तो आप जानते हो कि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इसमें ये जो कॉमन टेंजेंट हो गई, ये क्या होगी दोस्त, कॉमन टेंजेंट हो गई। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि सर्कल S1 के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट वही है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सेम टू डायट ऑफ सर्कल S2। समझ गए क्या। इस केस में आप जानते हो दोस्त कि ये तो मेरा y एक्सिस हो गया और ये A है और B है, इनका सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से सेंटर को मिलाता हूँ तो आप जानते हो कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है और ये लाइन क्या है AB, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्त, परपेंडिकुलर है। समझ गया क्या। तो इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई सर्कल के बाहर से खींची गई, अगर 2 सर्कल हो और बाहर से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो तो जो उनका एक्सिस होता है क्या होता है, रेडिकल एक्सिस होता है। और उस केस में जो होता है दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा गुण ये बतलाता है दोस्त, तीसरा प्रॉपर्टीज कि अगर कोई सर्कल कंसेंट्रिक हो तो कभी भी उसका रेडिकल एक्सिस हो ही नहीं सकता। जैसे दोस्त मैं लेता हूँ सर्कल नंबर S, ये सर्कल नंबर S1 और ये सर्कल नंबर S2, इसलिए ये रेडिकल एक्सिस नहीं हो सकता
मैं मानता हूँ दोस्त कि पॉइंट P से एक स्ट्रेट लाइन जो है इसको टच करती है पॉइंट A पर, और इसी पॉइंट से एक और स्ट्रेट लाइन पॉइंट Q पर टच करती है। ये कभी भी AP इज नेवर्सलेस इक्वल टू द PQ, दैट्स वाई इसका जो है रेडिकल एक्सेज पॉसिबल नहीं है। अगली बात, अगला टॉपिक है हमारा रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर क्या है दोस्त, इसको भी समझ लिया करें। रेडिकल सेंटर